गुड मॉर्निंग एवरीवन। बच्चों, हमने हिंदी की लास्ट क्लास में चैप्टर 4 माटी वाले के क्वेश्चन आंसर पढ़े थे और हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट भी हो गए थे। तो आज हम इसका जो है 6 क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन देखिए कि आज माटी वाले बुड्ढे को कोरी रोटियां नहीं देगी, इस कथन के आधार पर माटी वाली के हृदय के भावों को अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आंसर देखिए। माटी वाली घर घर माटी पहुँचाकर इतना धन नहीं कमा पाती थी कि वह कुछ साग या सब्जी खरीद सके। उसे घर की मालकिनों से जो 1-2 रोटियां मिल जाती थी, उसे ही बचाकर वह अपने अपने बीमार पति के लिए ले जाया करती थी, जिससे वह सब्जी के बिना ही खा लिया करता था। माटी वाली इस बात से दुखी व विवश भी थी, क्योंकि वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। उस दिन जब वह 3 रोटियां बचाकर ले जा रही थी, तो वह कुछ प्याज अपने पति के लिए ले जाएगी और उस प्याज को कूट कर जल्दी जल्दी बना देगी और रोटियों के साथ परोस देगी। पाठ के आधार पर माटी वाली के हृदय के भाव उसके दुख और व्यवस्था के ऐसे परिचायक हैं जो जाने कितनी माटी वालों के हृदय के भाव होंगे। तो बच्चों ये आंसर ये बताया गया है कि माटी वाली जो है घर घर माटी पहुँचाकर इतना पैसा नहीं कमा पाती थी कि वह कुछ साग या सब्जी वगैरह खरीद सके। और जो घर की मालकिन जो है होती थी, वो 1-2 रोटियां जो उनसे मिल जाती थी, तो उन्हें ही वो अपने बीमार पति के लिए बचाकर ले जाया करती थी। और वह बीमार पति उसका जो बिना साग सब्जी के ही ऐसी रोटियां खा लिया करता था। और माटी वाली इस बात से बहुत ही ज़्यादा दुखी थी कि और विवश भी थी, क्योंकि वह कुछ कर नहीं सकती थी, क्योंकि वही उसके पास पैसा तो था नहीं जो साग सब्जी वगैरह खरीदें। तो एक दिन उस दिन जब उसको 3 रोटियां जो मिली थी, तो वह उसे बचाकर अपने घर ले जा रही थी। और वो रास्ते में सोच रही थी कि आज कोई सब्जी वगैरह नहीं है, तो आज मैं अपने पति को प्याज के साथ रोटियों को खिलाऊँगी, कूट कर जल्दी जल्दी बना लूँगी और प्याज के साथ खिला दूँगी। तो यहाँ पर पाठ के आधार पर माटी वाले के हृदय के अंदर के जो भाव हैं, उसके दुख और व्यवस्था के जो परिचायक यानी उसके अंदर दुख भी था और बहुत ज़्यादा कि वो अपने पति के लिए जो रोटियां ले जा रही है, उसके पास उसके खाली रोटियां थी, साथ में साग सब्जी वगैरह कुछ नहीं थी। तो ये अंदर दुख भी था और व्यवस्था थी, क्योंकि जो है वह कुछ कर भी नहीं सकती थी, क्योंकि उसके पास पैसे तो थे नहीं बच्चों जो साग सब्जी वगैरह खरीद सके। तो ऐसे ना जाने कितनी माटी वालों के हृदय के भाव होंगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। गरीब आदमी का शमशान भी उन्हें उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर पूछा गया कि गरीब आदमी का शमशान भी नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। तो गरीब आदमी का शमशान भी नहीं उजड़ना चाहिए, इस कथन के माध्यम से लेखक ने गहरा व्यंग्य किया है। जो गरीब भी हो और घर विस्थापित होता है, तब वह उसका दर्द बड़ी गहराई से महसूस करता है। ये पीड़ा शरीर से प्राण से निकलने जैसी होती है। गरीब व्यक्ति के पास अन्य साधन न होने के कारण उसके लिए उसका घर शमशान की तरह हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान हो जाता है। ऐसी ही कुछ स्थिति माटी वाली की भी है, जो मन ही मन ये सोचती है कि व्यक्ति दिन प्रतिदिन विकास का दावा करता है, परंतु गरीबों से सब कुछ छीना जा रहा है। ऐसे विकास में जब व्यक्ति को जीवित रहने की जगह नहीं मिलती है, तब उसे मरने के बाद जगह कैसे मिलेगी। इस स्थिति में गरीब इंसान का शमशान भी उजड़ता जा रहा है, जो कि नहीं उजड़ना चाहिए। तो ये बच्चों यहाँ पर ये बताया गया है कि गरीब आदमी का शमशान भी उजड़ना नहीं चाहिए। इस कथन से क्या मतलब है? इस कथन से मतलब ये है कि जैसे कि अब किसी का घर विस्थापित तो मतलब होता है कि कहीं एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट होना, यानी दूसरी जगह जाना, तब उसका दर्द बड़ी कठिनाई और बड़ी गहराई से होता है। वैसे यहाँ पे किया गया है कि ये पीड़ा जो है शरीर से प्राण निकलने जैसी होती है। जिसके पास घर ही ना हो और वो जहाँ रह रहा है वो घर से उसको छोड़ना पड़े, तो ऐसे जो है उसकी पीड़ा अत्यंत जो है अत्यंत निर्मम होती है। कि गरीब व्यक्ति के पास अन्य साधन ना होने के कारण उसका घर जो है यानी गरीब आदमी के पास जो है कोई साधन तो होता नहीं है, तो उसके पास कोई साधन ना होने का उसके लिए उसका घर जो है शमशान की तरह हो जाता है कि खाली घर है और घर में कुछ भी ना हो, ना बर्तन हो, ना भाड़े हो, और ना ही जो है उसके पास खाना बनाने के लिए कोई जो है बर्तन हो, और ना ही पैसे हो, ना रुपये हो। तो क्या उस गरीब आदमी का घर कैसा होता है? शमशान की तरह हो जाता है, क्योंकि वह व्यक्ति जीवित होते हुए भी मृत के समान हो जाता है। वो जीवित तो है, लेकिन वो मृत के समान ही उसको महसूस होता है कि वो जीवित भी है तो वो मरे हुए के समान ही है। तो ऐसी कुछ स्थिति जो है माटी वाली की भी है, जो मन ही मन ये सोचती है कि व्यक्ति का दिन पर दिन विकास होता जा रहा है, लेकिन व्यक्ति का दिन पर दिन विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है और विकास का लोग दावा भी करते हैं, परंतु गरीबों से सबको यहाँ तो जो है मेरे पास जो कुछ भी है वो भी मुझसे छीना जा रहा है। नहीं, थोड़ी रहने की जगह भी है वो भी मुझे छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि विस्थापन हो रहा था, सभी लोग शहर छोड़ के जा रहे थे। तो उसको ये लगता है कि जो कुछ मेरे पास है वो भी मुझसे छीना जा रहा है, क्योंकि उसके पास तो कुछ है ही नहीं कि जाके जो कहीं जाके
दूसरी जगह रह ले या ज़मीन खरीद ले, तो वहाँ पे यही सोचती है वो कि ऐसे विकास से जब व्यक्ति को जीवित रहने की भी जगह नहीं मिलती, तो क्या मरने के बाद उसे शमशान में भी जगह मिलेगी। इस स्थिति में इस स्थिति में वह गरीब इंसान का शमशान भी उजड़ता जा रहा है, जो कि नहीं उजड़ना चाहिए। इस बात को कहा गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, विस्थापन की समस्या पर अनुच्छेद लिखिए। तो आंसर देखिए, विस्थापन बच्चों पहले किसे कहते हैं? विस्थापन हम उसे कहते हैं जो हम एक जगह से दूसरी जगह जो शिफ्ट होते हैं, यानी एक जगह से दूसरी जगह जाना, ये विस्थापन होता है। जिस तरह से हम जैसे ट्रांसफ़र कह सकते हैं, विस्थापन का मतलब होता है कि दूसरी जगह रहना या जाना। अब आंसर देखिए बच्चों, विस्थापन वर्तमान समय की एक ज्वलंत समस्या है। विकास के क्रम में जब देश में बिजली, पानी, सड़कें आदि की मांग बढ़ती जा रही है, उसी क्रम में जिन स्थानों पर इन योजनाओं संबंधी जितनी भी परियोजनाएं स्थापित करने के कारण यहाँ के नागरिकों की ज़मीन को अधिग्रहित किया जा रहा है और उसके बदले में उनको कहीं और बसाया जाने लगा, इसी अवस्था को विस्थापन कहा जाने लगा है। विस्थापितों को मात्र जगह देने से ही नहीं इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। लोगों को अपना बसाया घर, व्यवसाय और रोटी खेती बाड़ी को छोड़ना पड़ता है। सरकार आदेश की अवहेलना नहीं हो सकती है और लोग अपने पुरखों की ज़मीन और जायदाद छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि उनके लिए ऐसा करना बहुत कष्टकारक होता है। कुछ लोगों तो इस बात से इतने विक्षिप्त हो जाते हैं और मृत्यु के पास में चले जाते हैं। सबसे बुरी स्थिति तो उन लोगों की होती है जो किसी ज़मीन पर तो रहते हैं, पर उनके पास उस ज़मीन का कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। इसके अभाव में वे विस्थापन के समय किसी भी प्रकार की सरकारी योजना का लाभ भी नहीं उठा पाते और जो उनके पास है उससे भी हाथ धो बैठते हैं। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि विस्थापन की समस्या बहुत ज्वलंत समस्या है, बहुत ही जलाने वाली समस्या है, क्योंकि बच्चों जब विकास के क्रम में जब देश में बिजली, पानी, सड़कें आदि की मांग बढ़ती जाती है, उसी क्रम में जिन स्थानों पर परियोजनाएं संबंधी जो है स्थापित करने के लिए नागरिकों से हम जो है ऐसा होता है बच्चों कि कहीं पर भी परियोजनाएं चलती हैं तो जगह की आवश्यकता होती है और उन जगह की आवश्यकताओं के लिए लोगों से विस्थापन के लिए कहा जाता है और नागरिकों को अधिग्रहित उनको जो है छोड़ने के लिए कहा जाता है। उसके बदले में उन्हें कहीं और बसाया जाने के लिए कहा जाता है, लेकिन उसे ही हम विस्थापन कहते हैं। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चों बहुत से लोगों के पास अपनी जहाँ रह रहे होते हैं उनका ज़मीन के कागज़ नहीं होते हैं, तो उनको कहीं अन्य जगह पर जगह भी नहीं प्राप्त होती है। तो विस्थापन करने से एक समस्या और भी है कि कई लोगों के पास उसका प्रमाण पत्र नहीं होता है, तो उन्हें वो जो है अन्य जगह जहाँ पर सरकार के द्वारा जगह दी जाती है वो उन्हें प्राप्त नहीं हो पाती है। और फिर दूसरी बात ये है कि समस्या जो है बहुत बड़ी है, क्योंकि जो लोग रह रहे होते हैं उनका बसाया घर जो होता है, उनकी खेती बाड़ी व्यवसाय वगैरह जो है वो सब उन्हें छोड़ना पड़ता है क्योंकि सरकार के आदेश की अवहेलना तो कर नहीं सकते। उनको अपने पुरखों की ज़मीन जायदाद वगैरह सब छोड़ना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ना करने और जबकि ऐसा उन्हें करने में बहुत ज़्यादा कष्ट होता है कि हम जहाँ पर शुरू से बचपन से पले पुसे खेती बाड़ी है, जहाँ हमारा मकान है और हम उसे एकदम से छोड़ना पड़ जाए तो बच्चों को बहुत कष्टकारक होता है। तो ये विस्थापन की एक समस्या है और इसके कारण बहुत से लोग विक्षिप्त भी हो जाते हैं, यानी कि उनका थोड़ा सा विक्षिप्त अवस्था में हो जाते हैं कि दिमाग उनका अपसेट हो जाता है और मृत्यु के पास में भी चले जाते हैं। तो सबसे बुरी स्थिति उन लोगों की होती है। यहाँ ये बताया गया कि जो किसी ज़मीन पर तो रहते हैं लेकिन उनके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं होता है कि वो वहाँ पर रहते हैं। इसके अभाव में विस्थापन के समय यानी जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है तो उनके पास सरकारी योजना का लाभ उन्हें नहीं मिल पाता है। तो बच्चों आज ये आपके चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। आप इन्हें अपनी फेयर नोट को नोट डाउन कर लीजिएगा। थैंक यू बच्चों।